क्या चीज़ है? जिसने अपनी वही के जरिया से चंद अमर और नहीं बयान किए और अपनी उम्मत के लिए कानून मुकर्रर किया, वही साहिबुश्शरिया हो गया। बस इस तारीफ की रूह से भी हमारे मुखालिफ मुल्जिम हैं, क्योंकि मेरी वही में अमर भी है और नहीं भी है। फिर इसके हाशिया में कहता है, चूँकि मेरी तालीम में अमर भी है और नहीं भी, और शरीयत के ज़रूरी अहकाम की तजदीद है, इसलिए खुदा ताला ने मेरी तालीम को और इस वही को जो मेरे पर होती है फुल्क यानी कश्ती के नाम से मौसूम किया। जैसा कि इल्हाम इलाही की ये इबारत है, वसनाइल फुल का बे आयुनिना। तो ये देखिए 40 नंबर 4 का सफ़ा 6 है और रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 17 सफ़ा 435। यहाँ पर भी वाज़े तौर पर नबूवत और रिसालत का दावा कर रहा है। नौज़ बिल्लाह, सराहतन कह रहा है खुले आम कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, मुझ पर वही नाज़िल होती है, मेरी वही के अंदर अमर भी है, नहीं भी है, अहकाम की तजदीद भी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन इकराम, ये बात याद रहे, मिर्ज़ियों कादियानियों से हम मुसलमानों के जो इख्तलाफात हैं, जो बड़े बड़े इख्तलाफात हैं, उनमें से सरे फरिस्त जो मसला है वो एक ये ख़त्म नबूवत का भी है। अहबाब ग्रामी, अगला अकीदा जो हम में और उनमें मुख्तलिफ है वो ये है, हमारा मुसलमानों का अकीदा ये है कि रब ताला ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिम्मेदारी सौंप कर दुनिया में भेजा, वो आपने बअहसन तरीके से पूरी की। आपको जो मनसब अता किया गया, आपने बखूबी उसके फ़राइज़ सर अंजाम दिए। आपको जो तबलीग दीन की जिम्मेदारी सौंपी गई, वो आपने कामिल, अकमल और अतम तौर पर यूं निभाई कि रब ताला ने खुद ऐलान फरमा दिया। सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया। तो वाज़े तौर पर रब ताला इरशाद फरमा रहा है कि मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, यानी जो अपने महबूब मोहम्मद अरबी को ड्यूटी देकर भेजा था, जो जिम्मेदारी देकर भेजा था, जो मनसब देकर भेजा था, मेरे महबूब ने कुल्ली तौर पर, मुकम्मल तौर पर उसको पूरा कर दिया है। बल्कि इसी तरह मुत्तफ़क़ अलैह एक हदीस यानी बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है, खुतबा हिज्जतुल विदा का एक जुमला। आका अलैहिस्सलाम ने जब खुतबा हिज्जतुल विदा में गुफ्तगू फरमाई तो उसमें फिर यह भी फरमाया, लियुबल्लिगि शाहिदुल गाइबा, फरमाया चाहिए कि हाज़रीन क़यामत तक के आने वाले गायबीन तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें। सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 60, बुखारी जिल्द 1 सफ़ा 16 पर यह हदीस पाक मौजूद है। इसका मतलब यह है, सरकार फरमाना चाहते हैं 1.25 लाख कमोबेश सहाबा इकराम का मजमा है। तो आपने वाज़े तौर पर पैगाम दिया, मेरे गुलामों मैं तो अपना दीन मुकम्मल करके जा रहा हूं, अहकाम इलाहिया मुकम्मल तौर पर पहुंचाकर जा रहा हूं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस जिम्मेदारी को उठाओ, क़यामत तक आने वाले मेरे गुलामों तक पहुंचा दो। तो यहां से भी साबित होता है कि दीन की इशाअत, तरवीज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल फरमा दी है। खुदा न खास्ता अगर कोई कमी होती, कोई ज़ाब्ता रह जाता, कोई उसूल रह जाता, दीन मुकम्मल ना होता, तो कोई सहाबी तो कह देता हुजूर फलां कमी रह गई है, पूरा कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, दीन मुकम्मल कर दिया। ये तो था मुसलमानों का अकीदा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की शाअत और तरवीज मुकम्मल फरमा दी। अब आइए जरा मिर्ज़इयों और कादियानियों के अकायद की तरफ। नौज़ बिल्लाह, मिर्ज़इयों का अकीदा यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की तरवीज मुकम्मल नहीं हुई, दीन की इशाअत मुकम्मल नहीं हुई। ये देखिए मेरे हाथ में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की तसनीफ़ तोहफ़ा गोलड़विया है, इसका सफ़ा नंबर 101।
इसके हाशिया में कहता है, चौंके आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा फ़र्ज़ मनसबी जो तकमील इशाअत हिदायत है, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में बवजह अदम वसाइल इशाअत गैर मुमकिन था। इसलिए कुरान शरीफ की आयत वाखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद सानी का वादा दिया गया है। इस वादा की ज़रूरत इसी वजह से पैदा हुई कि ता दूसरा फ़र्ज़ मनसबी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी तकमील इशाअत दीन जो आपके हाथ से पूरा होना चाहिए था, उस वक्त बबाइस से अदम वसाइल पूरा नहीं हुआ। ये देखिए मिर्जा गुलाम कादियानी नौज़-बिल्लाह किस कदर डठाई का मुजाहरा करते हुए ये अकीदा दे रहा है अपने मानने वालों को कि नौज़-बिल्लाह नबी पाक से दीन की इशाअत मुकम्मल नहीं हुई। कहना चाहता वो मैंने की है, और उधर क्या पेश करता है कि सरकार के दौर में वसाइल की कमी थी। किस कदर बदबख्त है वो महबूब जो महबूब रब्बुल आलमीन है, जिनको रब ने मुख्तार कुल बनाया, जिनको आसमान और जमीन की कुंजियां अता फरमाई, जिनको खजानों की कुंजियां अता फरमा दी। अब जिसको जो चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे, जिस कदर चाहे अता फरमाए और फरमाते हैं और क़यामत तक फरमाते रहेंगे। कह रहा है कि उनके यहां वसाइल की कमी थी। हमारा अकीदा तो यह है कि ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। कायनात के अंदर नेमत मोहम्मद अरबी तकसीम फरमाए और यह कहता है कि वसाइल की कमी है। अच्छा, अगर इल्जामी तौर पर मैं दूसरा जवाब दूं तो यह है कि ये जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, या इशाअत के दीगर असबाब हैं, जराए हैं, वसाइल हैं, ये तो मिर्जा गुलाम कादियानी की जिंदगी में भी नहीं थे। ये इतराज तो उस पर बनता है ना कि नबी पाक की जात पर। तो आपने गौर किया कि यहां पर मिर्जा गुलाम कादियानी और उसके मानने वालों का ये अकीदा है कि नबी पाक से दीन की इशाअत मुकम्मल नहीं हुई। अहबाब ग्रामी, इसी तरह अगला अकीदा मुसलमानों का अकीदा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम मौजज़ाए मिराज अता फरमाया, जिसकी तफसील कुरान में भी कुछ बयान हुई, अहदीस तय्यबात में भी बयान हुई, जिसमें बेदारी के आलम में जागते हुए जिस्म मार रूह आका अलैहिस्सलाम हरम पाक से यानी मक्का पाक से मस्जिद अक्सा तशरीफ ले जाते हैं। फिर वहां से सातों आसमान, सिदरतुल मुंतहा, अर्श उला, रब का कुर्ब खास, जैसे रब ने चाहा सरकार रब के कुर्ब में गए, फिर वापस भी तशरीफ लाए और रब का दीदार अपनी आंखों से किया। ये मौजज़ा मेराज है। कुरान मजीद सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 के अंदर इसकी वजाहत करते हुए फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। कि पाकी है उसे जो अपने बंदे को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी कि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं, बेशक वो सुनता देखता है। आया पाक वाज़े तौर पर ऐलान कर रही है कि अल्लाह ने हमारे नबी को मिराज करवाई। और यहां पर यह भी काबिल गौर बात है, ये जो कहा ना असरा बिअब्दिही, बिअब्दिही, अब्द का लफ्ज बताता है कि यह मिराज खाली आलम रोया की ना थी, मिराज मनामी ना थी, ख्वाब वाली ना थी, बल्कि जिस्मानी थी, जागते हुए थी। उसकी वजह यह है कि अगर खाली ख्वाब की बात होती ना तो भी अब्द ही ना कहा जाता, बल्कि बिरूह ही कहा जाता। लेकिन यहां पे लफ्ज़ अब्द है और अब्द का लफ्ज बोला ही वहां पर जाता है
जहां पर रूह और जिस्म दोनों का मजमुआ हो। बल्कि इससे मजीद लुत्फ की बात यह है कि जब सरकार मिराज करके आए, लोगों को बताया, कुरैश मक्का ने इनकार कर दिया। तो कुरैश मक्का का इनकार करना भी नबी पाक के मोजज़े मिराज जिस्मानी पर दलील है। उसकी वजह यह, अगर खाली ख्वाब की बात होती तो वो इनकार क्यों करते? ख्वाब के अंदर तो कुछ भी मुमकिन है। आज एक इंसान देखता है, ख्वाब देख के सारी दुनिया को उसने चक्कर काट लिया, तो मुमकिन है, कोई भी इनकार नहीं करेगा भाई, ख्वाब तो ख्वाब होता है। लेकिन मुनकरीन का, मुशरिकीन अरब का इनकार करना इस बात की साफ दलील है कि यह मोजज़ा मिराज जिस्मानी था। सरकार फरमाते हैं कि जब उन्होंने इनकार किया ना, तो मैं मिज़ाब रहमत के नीचे खड़ा हो गया। फजल्लल्लाहु ली बैतल मुक़द्दस फतफ़िक़तु उख़बिरुहुम अन आयातिही व अना अंज़ुरु इलैह। फरमाते हैं कि चूंकि ये वो लोग जानते थे कि मोहम्मद सारी जिंदगी मस्जिद अक्सा नहीं गए, बैतुल मुक़द्दस नहीं गए, तो उन्होंने सवालात करने शुरू कर दिए। बताइए फिर उसके दरवाजे कैसे थे, उसकी छत कैसी है, उसकी खिड़कियां कैसी हैं, वगैरह वगैरह। सरकार फरमाते हैं जब वो इतराज कर रहे थे ना, सवालात कर रहे थे, तो मेरे रब ने बैतुल मुक़द्दस को उठा के मेरी निगाहों के सामने कर दिया। अब वो पूछते जा रहे थे, मैं बताता जा रहा था। यह हदीस पाक सही बुखारी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 448, सही मुस्लिम की जिल्द 1 सफ़ा 96 पर मौजूद है, जिसका खुलासा यह है कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को मोजज़ा मिराज अता फरमाया। यह तो मुसलमानों का अकीदा था, लेकिन आइए देखिए, मिर्ज़ई हजरात इस हवाले से भी मुसलमानों के मुखालिफ हैं। वो मोजज़ा मिराज को नहीं मानते। यह मेरे हाथ में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताब इज़ाला औहाम हिस्सा अव्वल, इसका सफ़र नंबर 47 है। रूहानी ख़ज़ाइन का जिल्द नंबर 3 सफ़ा 126 कहता है, अज़ा जुमला एक ये एतराज़ है कि नया और पुराना फ़लसफ़ा बिल इत्तिफ़ाक़ इस बात को मुहाल साबित करता है कि कोई इंसान अपने इस खाकी जिस्म के साथ कुर्राए ज़महरीर तक भी पहुँच सके, बल्कि इल्म तबीअ की नई तहकीकातें इस बात को साबित कर चुकी हैं कि बाज़ बुलंद पहाड़ों की चोटियों पर पहुँचकर उस तबका की हवा ऐसी मुज़रे सेहत मालूम हुई है कि जिसमें ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं है। बस इस जिस्म का कुर्राए महताब या कुर्राए आफताब तक पहुँचना किस कदर लगव ख्याल है। ये देखिए, इज़ाला औहाम सफ़ा 47 और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 3 सफ़ा 126। तो दबे लफ्ज़ों में ये मिराज मुस्तफ़ा का इनकार कर रहा है। दोस्तान गिरामी, आपने गौर किया कि यहां पर भी मुसलमानों और मिर्ज़ियों के कायद में किस कदर फ़र्क है। इसका यह जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने फ़लसफ़े की दलील का सहारा लिया, मैं बस सरकार आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क़ रिसालत इमाम अहले सुन्नत हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपके हवाला से बस आपके अशार में से एक शेर की रोशनी में इसकी वजाहत करता हूं और जवाब पेश करता हूं। अगर इसी पर गुफ्तगू की जाए तो कई घंटे दरकार हैं, लेकिन एक शेर पढ़ के जवाब देता हूं। और कमाल, कुर्बान जाइए इमाम अहले सुन्नत के कलम पर। मिराज मुस्तफ़ा पर फलासफा के दो एतराज होते हैं, मेरे इमाम ने एक शेर के अंदर दोनों के जवाब दे दिए। फरमाते हैं, जुबान फलसफी से अमनो खिरको इल्तियाम असरा, जुबान फलसफी से अमनो खिरको इल्तियाम असरा, पनाह दो रहमत है यकसाअत तसलसल को। तर्जमा शेर का यह है कि वाक़या मिराज पर फलसफी की जुबान से यह इतराज करना
कि हुजूर अलैहिस्सलाम आसमानों के ऊपर गए तो खर्क यानी आसमानों का फट जाना और इल्तियाम यानी फटने के बाद फिर मिलना लाजिम आएगा, जो बकौले फलसफा मुहाल और नामुमकिन है। वो कहते हैं ऐसा तो फिर ऐसा होगा, आसमान फटेगा फिर जुड़ जाएगा, जो कि नामुमकिन है। दूसरा इतराज ये होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबका नारिया यानी आग, तबका नारिया और जमहरीरिया से कैसे सही सलामत गुजर गए, यानी वहां तो हर चीज जल के राख हो जाएगी, जैसा कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने बात की। तो इमाम अहले सुन्नत इसका जवाब देते हुए फरमाते हैं कि जुहाल फलासफा, जाहिल, अनपढ़, गंवार, बेअकल फलासफा को यह मालूम ही नहीं कि वो महबूब के जिसकी रहमतों में जमाना पना ले रहा हो, कायनात पना ले रही हो, जिसकी रहमत कायनात को अपने दामन में लिए हुए हो, वो भला किसी का सहारा क्यों लेगा, दूसरों की पनाह में क्यों आएगा, जहान तो उनकी पनाह में है। और दूसरा ये जो इतराज हुआ कि वहां पे ठहर जाने की वजह से कुर्राए तबका नारिया और जमहरीरिया में उनका ख्याल यह है कि अगर ऐसा होता तो जल जाते। तो इसका जवाब ये दिया कि यह तो तब होता है जब वहां पे ठहरना लाजिम आए, वक्फा लाजिम आए। बल्कि ये बात याद रखें, आग की तसीर के लिए वक्फा तसीर जरूरी है, यानी आग तब असर करती है जब उसके अंदर किसी चीज को रोका जाए। लेकिन अगर आग जल रही है, आप कपड़े को यूं करके गुजार दें एक लम्हे के लिए, तो कपड़े को आग नहीं लगेगी। आग जल रही है, अपने हाथ को यूं करके गुजार दीजिए, आग का असर नहीं होगा। तो यहां पर भी तो गौर किया जाए, आका अलैहिस्सलाम जब मिराज की रात तशरीफ ले जाते हैं तो वो आपकी सवारी बुराक, जिसका कदम आंख झपकते एक जमीन पर होता, दूसरा सिदरतुल मुंतहा तक होता, तो इस कदर सुरअत वाली सवारी पर जलवागर हो, तो फिर ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है। इसलिए मेरे इमाम फरमाते हैं, जुबान फलसफी से अमनो खिरको इल्तियाम असरा, पनाह दो रहमत हाय यकसाअत तसलसल को। दोस्तान गिरामी, तो ये भी इख्तलाफ था जो मैंने आप हज़रात के सामने वाज़े किया। अगला अकीदा आज की गुफ्तगू को समेटते हुए मुसलमानों का अकीदा यह है कि वो मुकद्दस जगह, वो मुतहर बुकाए नूर कि जहां पर आका अलैहिस्सलाम का जिस्म मुनव्वर है, जहां पर आप आराम फरमा हैं, मट्टी के जिन जर्रात ने आपके जिस्म नाज़नीन को बोसा दिया हुआ है, मस किया हुआ है, उम्मत का इस बात पर इत्तिफाक है कि वो जमीन का हिस्सा पूरी रूए जमीन से अफजल है, हत्ता कि काबातुल्लाह से भी अफजल है। ये मेरे हाथ में शिफा शरीफ है, इसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 84। हजरत कादिया याज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वला खिलाफा अन्ना मौद कब्र ही अफदलु बुकाइल